साईं राम। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुझे, जो तूने हर मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी सबूरी रखकर जीना सीख लिया है और मन को शांत रखना सीख लिया है। जैसा मैं तुझे बनाना चाहता था वैसा तू बन गया। भले ही परिस्थितियाँ तेरे अनुकूल ना हुई हों, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी तूने उसे मेरी इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया है और तू शांत चित्त होकर अपने बाबा पर पूर्ण समर्पण करके उनके भरोसे बैठ गया है कि मेरे बाबा जब जो मेरे लिए करेंगे वो उचित होगा। अभी वे नहीं कर रहे, यह भी उनकी मर्जी है, इसमें भी मेरे लिए हित ही छुपा होगा। यह जानकर जब मेरा बच्चा अपने मन पर नियंत्रण करना सीख जाता है, अपने इंद्रियों को वश में कर मेरी मर्जी में ही शांति से अपने जीवन को संतुलित करना सीख जाता है और कोई जल्दबाजी नहीं करता, ना ही ईश्वर से यह कहता है, नाराजगी व्यक्त करता है कि उन्होंने उसकी झोली अब तक क्यों नहीं भरी। इतने लंबे पश्चात भी, इतने लंबे संघर्षों को सहन करने के बाद भी, इतने दुखों कष्टों को भोगने के बाद भी उसके जीवन में अभी तक उसे कोई मार्ग क्यों नहीं मिला इन समस्याओं से बाहर निकलने का। लेकिन वह जानता है कि अगर ईश्वर ने मेरे लिए कोई और समय निर्धारित करा है तो इसमें भी मेरी भलाई ही होगी और वह बाबा की इच्छा को ही सर्वज्ञ मानकर उसमें प्रसन्न रहना सीख जाता है। बाबा से कोई सवाल नहीं करता, कोई नाराजगी नहीं दिखाता और ना ही अपने भाग्य को कोसता है, ना ही अपने अवगुणों को ढूंढता है, बल्कि प्रश्नचित्त रहकर बाबा के आदेशों का पालन करता है। वह बच्चा बाबा को विशेष प्रिय होता है क्योंकि बाबा कहते हैं, मेरा बच्चा जो मेरी मर्जी में प्रसन्न रहकर शांति से अपना जीवन व्यतीत करता है, उसको कभी किसी चीज़ का अभाव नहीं होता। चाहे उसे कोई चीज़ देरी से क्यों ना मिले, लेकिन उसके जीवन में हमेशा स्थिर रहती है क्योंकि वह उसको संभालने, उस उत्तरदायित्व को ग्रहण करने योग्य बन जाता है। वह हर परिस्थिति में सामंजस्य बैठाना सीख जाता है। वह सद्बुद्धि के द्वारा हर परिस्थिति पर नियंत्रण करने में अपने मन को भगवान के नाम जाप द्वारा कैसे अपने मन पर नियंत्रण लगाना यह सीख जाता है। बाबा कहते हैं, यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्चा बोध है जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। जब परमपिता परमेश्वर की मर्जी को हम अपने लिए उचित मानकर अपने जीवन से नाराज होना बंद कर देते हैं और जैसा भी जीवन मिला उसी में संतोष करके अपनी समस्याओं की ओर ध्यान न देकर ईश्वर का भजन करते हैं, उनका मनन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और यह सोचते हैं कि हमें कभी अपनी प्रार्थना को नहीं रोकना चाहिए। हमेशा अपने प्रभु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते रहनी चाहिए और बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हे परम ब्रह्म परमेश्वर, आप जो भी देंगे, जब भी देंगे, वह समय मेरे लिए अनुकूल होगा। आप जो भी मेरे जीवन के लिए निर्णय लेंगे वह मुझे मान्य होगा क्योंकि आप मेरे पिता हैं, मेरे गुरु हैं, मेरी माता हैं, तो आप मेरे लिए जो करेंगे वह अच्छा ही होगा। जब मेरा बच्चा सच्चे हृदय से मुझे अपनी सारी दुनिया मान लेता है, सब रूपों का दर्शन मुझ में ही करता है, मुझ में ही प्रसन्न रहना सीख जाता है, मेरे नाम जाप को ही अपने सांसों की माला में पिरो लेता है, अपने जीवन की धड़कन बना लेता है, तो उसे कोई कष्ट, कोई परेशानी झुका ही नहीं सकती, उसकी हिम्मत को तोड़ ही नहीं सकती, उसकी उम्मीद को खत्म कर ही नहीं सकती क्योंकि उसका अटूट विश्वास एक दिन उसके जीवन में ऐसा चमत्कार करता है जिसे देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यह तो परम सौभाग्यशाली है, इसे तो ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। इसके जीवन में भले ही इसे सफलता देर से मिली, लेकिन बाबा ने इसकी झोली ऐसे आशीर्वादों से भर दी, ऐसा खजाना इसे दिया, चाहे वह मानसिक शांति का हो, चाहे वह सच्चे ज्ञान का हो या फिर संपन्नता का, वह बांटने से और बढ़ता जाता है, कभी खत्म नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने सौभाग्यशाली होने का शीघ्र ही एहसास होगा जब मेरी वह लीला तुम्हारे जीवन में घटित होगी।
मुझ पर विश्वास करो, कदम आगे बढ़ाते चलो। तुम्हारी प्रगति अवश्य होगी, सफलता तुम्हारे कदम अवश्य छुएगी। यह तुम्हारे बाबा का वादा है, जो शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में फलीभूत होगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।